देरी क्यों है साथियों? तो आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है साथियों। तो क्वेश्चन है सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर वाज रिटन बाय। तो ऑप्शन आप दिए हुए हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ए एन.सी. ब्रैडी, बी ऑप्शन टिस्डेल एट al, सी ऑप्शन राय एंड डी ऑप्शन नन, मतलब इनमें में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा, टिस्डेल एट al। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का, Who suggested that the principal nourishment of plant was water? ऑप्शन सुनिए, पीट्रो डी क्रेसेंजी, बी ऑप्शन जे.बी. हेलमोंट, सी ऑप्शन फ्रांसिस बैकन, डी ऑप्शन जैथरो टूल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हु गेव द स्टेटमेंट वाटर वाज द सोल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट्स? ऑप्शन सुनेंगे, रॉबर्ट बॉयली, बी ऑप्शन जॉन वुडवार्ड, सी ऑप्शन जे.आर. ग्लोबर, डी ऑप्शन जे.बी. हेलमोंट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट है साथियों। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए जे.बी. हेलमोंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर, सजेस्टेड दैट साल्ट पेटर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एंड नॉट वाटर वाज द प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन। ऑप्शन दिए हुए हैं, जे.आर. ग्लोबर, बी ऑप्शन जैथरो टूल, सी ऑप्शन है जॉन वुडवार्ड, डी ऑप्शन जॉन मेओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जे.आर. ग्लोबर। ये ऑप्शन राइट है चौथे का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां, हार्स होइंग हस्बेंड्री वाज रिटन बाय। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है लाई विग, बी ऑप्शन आर्थर यंग, सी ऑप्शन बेकन, डी ऑप्शन जैथरो टूल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जैथरो टूल। हार्स होइंग हस्बेंड्री वाज रिटन बाय जैथरो टूल। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अन्नल्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक वाज रिटन बाय। अन्नल्स बुक्स है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए दिया है सर हम्फ्री डेवी, बी ऑप्शन आर्थर यंग, सी ऑप्शन J.S. करवाल, डी ऑप्शन रॉबर्ट वेरिंगटन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, आर्थर यंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखेंगे साथ में। सातवां प्रश्न, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक? आपको बताना है हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक। ऑप्शन सुनेंगे, ए ऑप्शन जे.बी. बॉसिंगॉल्ड, बी ऑप्शन पुष्कर नाथ,
एंड सी ऑप्शन रामानुजन एंड लाइविक। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर ए J.B. बॉसिंगॉल्ड, ऑथर ऑफ फील्ड प्लांट टेक्निक के किसने दिया? J.B. बॉसिंगॉल्ड। रामानुजन ने क्या दिया आपको? ट्रू पोटैटो सीड TPS। पुष्कर नाथ ने क्या दिया? SPT यानी कि सीड प्लॉट टेक्निक। ठीक है, इसको आप लोग इसको भी याद कर लेना। देखिए फिर से सुनना, फिर से बता देते हैं। ठीक है, फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक J.B. बॉसिंगॉल्ड एंड रामानुजन ने क्या दिया? TPS और पुष्कर नाथ ने क्या दिया है? सीड प्लॉट टेक्निक। ठीक है, चलिए 7वें का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन J.B. बॉसिंगॉल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन पे देखते हैं। द लॉ ऑफ द मिनिमम वाज गिवन बाई लाइविग 1862 में दिए थे। द लॉ ऑफ द मिनिमम वाज गिवन बाई लाइविग 1862 ईस्वी में, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा 1865। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन आज का। इन 1843 एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट स्टेशन एट रोथम मास्टेड इंग्लैंड वाज स्टार्टेड बाई। ऑप्शन ए दिया है लाइविग द्वारा, बी ऑप्शन ब्लैकमैन द्वारा, सी ऑप्शन लुइस गिलबर्ट द्वारा, डी ऑप्शन बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, लुइस एंड गिलबर्ट ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न है। हु आइसोलेटेड बैसिलस रेडिसिकोला ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन 1888। इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है यस विनोग्रेड्स्की, बी ऑप्शन M.W. बेंजेरिंग, सी ऑप्शन मिल्टन विटिनी, डी ऑप्शन J.B. लुइस। ऑप्शन नंबर 10वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट है। 10वीं का ऑप्शन नंबर बी राइट है, M.W. बेंजेरिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। इन रिमोट सेंसिंग विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूटिलाइज फॉर फोटोग्राफी। ऑप्शन दिए हैं ये वायलेट, बी ऑप्शन फॉर रेड लाइट, सी ऑप्शन इंफ्रारेड, डी ऑप्शन ग्रीन लाइट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट है, इंफ्रारेड। अगला प्रश्न है 1 बुशेल इज इक्वल टू। ऑप्शन नंबर ए दिया 28.35 ग्राम, बी ऑप्शन 35.24 लीटर, सी ऑप्शन 101.308 एटमॉस्फेयर, डी ऑप्शन 0.45। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, 35.24 लीटर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न। 1 टन इज इक्वल टू केजी में 1 कुंटल बराबर कितनी
किलोग्राम के बराबर होता है? आपको बताना है। बढ़िया प्रश्न है। तो ऑप्शन दिए हैं, सुनेंगे। 100 किलोग्राम, 907 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, 2240 ग्राम। इसका जो राइट आंसर होगा 13वें का बी ऑप्शन राइट है, 907 किलोग्राम। 907 किलोग्राम को 1 टन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न आज का। It has been observed that soil pH increase in ऑप्शन एरिया समर, बी ऑप्शन विंटर, सी ऑप्शन जायर, डी ऑप्शन पोस्ट मानसून सीजन। 14वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट है, विंटर सीजन। सॉइल पीएच किस इंक्रीज होता है? विंटर सीजन। बी ऑप्शन राइट है। ठीक, बी ऑप्शन राइट है 14वें का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ द प्लांट इन रिलेशन टू डे लेंथ इस टर्म। ऑप्शन नंबर ए दिए हैं, थर्मोपीरियोडिज्म, बी ऑप्शन फोटोपीरियोडिज्म, सी ऑप्शन हेलियोट्रोपिक, डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। इनमें से कोई नहीं यानी। तो इसका जो 15वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट है, बी ऑप्शन राइट है, फोटोपीरियोडिज्म। द बिहेवियर ऑफ द प्लांट रिलेशन टू डे लेंथ इज टर्म फोटोपीरियोडिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। चलिए देखते हैं 16 नंबर। स्कैब ऑफ आयरिश पोटैटो ऑफ स्वीट potatoes and black rot of tobacco are favored by। तो एसिडिक कंडीशन में, हाईली एल्कलाइन में, सी ऑप्शन नेचुरल टू एल्कलाइन कंडीशन में, डी ऑप्शन एक्सट्रीमली। थोड़ा इसको आपको जूम कर देते हैं, ऐसे नहीं दिख रहा। ठीक, आप सही दिखेगा। ठीक, चलिए फिर से देखते हैं, थोड़ा सही चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्कैब ऑफ आयरिश पोटैटोज, पॉक्स ऑफ स्वीट पोटैटोज, ब्लैक रूट रॉट ऑफ टोबैको आर फेवर्ड बाई। ऑप्शन दिए हैं, एसिडिक कंडीशन, बी ऑप्शन हाईली एल्कलाइन, डी ऑप्शन नेचुरल टू एल्कलाइन कंडीशन, डी ऑप्शन एक्सट्रीमली एसिडिक कंडीशन। इसका जो राइट आंसर होगा 16वें का सी ऑप्शन राइट है, नेचुरल टू एल्कलाइन कंडीशन में स्कैब ऑफ आयरिश पोटैटोज, पॉक्स ऑफ स्वीट पोटैटोज एंड ब्लैक रूट रॉट ऑफ टोबैको इसमें नेचुरल टू एल्कलाइन कंडीशन में ये रोग लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 17वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं 17वां क्वेश्चन। इंक्रीज इन यील्ड ऑफ क्रॉप एज रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग ए सिंगल ग्रोथ फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द डिक्रीमेंट फ्रॉम द मैक्सिमम यील्ड obtainable by increasing the particular growth factor was described by। ऑप्शन दिए लाइविग, बी ऑप्शन ग्रे, सी ऑप्शन स्पिलमैन, डी ऑप्शन ई मिट्सचरलिच। ऑप्शन नंबर 17वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट है, ई मिट्सचरलिच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न क्या है आज का, 18वां प्रश्न।
Which one of the following is an example of positive interaction? Option A दिया lime into V, B option MO into V, C option P into silicon, D option सोडियम into K। 18वें के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, P इंटू सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड इंटू सिलिकॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 19वां प्रश्न है, ग्रे हैज मॉडिफाइड द मिट्ज़-चार्लीस इक्वेशन टू। इसका ऑप्शन 19वां का क्वेश्चन राइट है, ऑप्शन नंबर डी लॉग, चलिए डी ऑप्शन राइट है, लॉग इन ब्रैकेट में ए माइनस वाई ब्रैकेट बंद इक्वल लॉग ए माइनस सी वन बी माइनस सी एक्स, डी ऑप्शन राइट है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है आज का, द न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन रेंज इन विच एडेड न्यूट्रिएंट विल नॉट इंक्रीज यील्ड बट कैन इंक्रीज न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इज रेफर्ड एज। ऑप्शन ए दिया है डिफिशिएंट रेंज, बी ऑप्शन क्रिटिकल रेंज, सी ऑप्शन लग्जरी कंजप्शन, डी ऑप्शन टॉक्सिक रेंज। इसका जो राइट आंसर होगा 20वें का वो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है, लग्जरी कंजप्शन। क्या सही है, लग्जरी कंजप्शन राइट है। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। कट गया है प्रश्न, देख लेते हैं अगला 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न देखते हैं, which element is considered as energy currency for the plant। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 22वां क्वेश्चन आप फिर से सुनेंगे, which element is considered as एनर्जी करेंसी फॉर द प्लांट। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो एनर्जी करेंसी का पौधे में काम करता है। तो इसका जो आप राइट आंसर सुनेंगे, पहले दिया है ऑप्शन नाइट्रोजन, बी ऑप्शन फास्फोरस, सी ऑप्शन पोटेशियम, डी ऑप्शन मॉलिब्डेनम। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, फास्फोरस। चलिए अगला देखते हैं, विच एलिमेंट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ ड्रॉट रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए दिया नाइट्रोजन, बी ऑप्शन पोटेशियम, सी ऑप्शन फास्फोरस, डी ऑप्शन जिंक। तो 23वां का जो राइट आंसर होगा फास्फोरस होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है, फास्फोरस। 24वां प्रश्न आज का देखते हैं, द पर्पलिंग अलोंग द लीफ एज इज द कैरेक्टरिस्टिक deficiency symptom of A option phosphorus, B option potassium, C option boron and D option ferrous। या फिर ऑप्शन राइट ए होगा फास्फोरस,
24वां क्वेश्चन का ऑप्शन जो राइट होगा वो ए होगा, फास्फोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन इमोबाइल एलिमेंट इन द प्लांट। ऑप्शन दिए हैं कैल्शियम, बी ऑप्शन मैग्नीशियम, सी ऑप्शन नाइट्रोजन, डी ऑप्शन फास्फोरस। इसका जो राइट आंसर होगा 25वें का कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए राइट है, कैल्शियम। चलिए आगे बढ़ते हैं।